हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो थैंक यू, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, सपोर्ट किए आप लोग मुझे। तो थैंक यू, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एज ए बिगिनर आप अपना पूरा डे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कितने देर तक क्या क्या पढ़े। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ उन लोगों को जो डेली हर कुछ लेकर चलते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ। और एक जन होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं जैसे आज हम पूरा दिन मैथ्स के तो मैथ ही करेंगे, कल पूरा दिन रीजनिंग कर रहे हैं रीजनिंग ही करेंगे, कल इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश करेंगे। एक ऐसे भी होते हैं, तो वो लोग के लिए उनका अपना प्लानिंग है तो अपना उस तरह से करें। लेकिन मैं की हूँ, मैं वो बता रही हूँ कितने देर एज अ बिगिनर, जैसे जिन लोगों का 2-3 मंथ्स हुआ है या फिर 6 मंथ हुए हैं आए हुए, या 1 ईयर भी हुआ है, तो आप लोग ऐसे से कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ पहले इंग्लिश के लिए, जैसे आप एज ए स्टार्टिंग अब बिगनर है, आप स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश करना, तो मैं बोलूँगी आप मॉर्निंग्स में पहले इंग्लिश रख लें, क्योंकि रीडिंग का काम होता है, बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करेंगे, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो आप इंग्लिश रख लीजिए। और ये इंग्लिश में आप जैसे अगर आपको एडिटोरियल समझ में आ रहा है, द हिंदू ही एडिटोरियल नहीं होता, ऐसा बोलते द हिंदू पढ़ते हैं। अगर आपको समझ में एकदम से नहीं आ रहा है, आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का भी होता है, उसका लैंग्वेज बहुत समझ में आ जाएगा, वो बहुत ईजी रहता है, द हिंदू से बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर उसी को कर रहे हैं तो आप पहले 30-35 मिनट या 45 मिनट आप उसी को करें। पहले मैं बता दे रही हूँ कौन कौन एक दिन में कितना टाइमिंग के लिए। तो जैसे इंग्लिश आप 2 से 3 आवर एक दिन में दे देंगे। मैथ्स हुआ बेसिक, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पहले बेसिक 1-1.5 घंटे करेंगे, वो भी 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको। रीजनिंग के लिए डेली आप मिनिमम 10 पजल रखिएगा। फिर वो जो जैसे आप पजल करें तो पजल बेसिक अड्डा पे क्विज आते हैं, वो क्विज आप दीजिएगा डेली। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 मिनट का होता है, आप कभी भी दे सकते हैं। वो हुआ। एंड बेसिक जो ऑल चैप्टर है मिसलेनियस, वो भी आपको कंप्लीट करना है। अब मैं बता दी, मॉर्निंग में अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपसे 30 से 45 मिनट रीडिंग पर दीजिए। रीडिंग में क्योंकि आपको रीडिंग स्किल भी बढ़ाना है, समझना भी है, तो आप पहले जैसे एडिटोरियल आप कर रहे हैं तो एडिटोरियल कीजिए, या नहीं अगर आपको रीडिंग में स्टोरी अच्छा लगता है, जैसे मेरा स्टार्टिंग में स्टोरी था, तो मुझे जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे जो अच्छा लगा जो स्टोरी बुक, मैं वही पढ़ती थी। मैं तो पहले बचपन वाला पढ़ी थी, 2-3 वाला, क्योंकि मेरा एकदम वीक था, तो मैं वही स्टोरी स्टार्ट की थी। फिर मैं धीरे धीरे 6-7 मंथ मुझे लगा वो समझने में, उसके बाद मैं एडिटोरियल पर आई। तो आप लोगों को तो पहले से ही बहुत अच्छा होगा, उतना अच्छा तो होगा जो आप लोग स्टोरी समझ सकते हैं। तो आप लोग पहले स्टोरी कीजिए, फिर एडिटोरियल पर आइए। तो अब 30-35 मिनट रीडिंग पर दिया। अब जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ वैसे ही रहता है सभी का, कोई नहीं पढ़ पाता है। तो मैं क्या करती थी, जहाँ पे सामने बैठती थी वहाँ पे लिख देती जो जो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड लगते थे, नहीं आ रहे ये आएगा। एडिटोरियल में एक चीज़ क्या होता है ना, अगर आप ये वर्ड आज पढ़ रहे हैं ना, तो 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद फिर रिपीट हो जाता है, आपको याद रहेगा बार बार। अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, आप सिर्फ गूगल में जो सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ वहीं पर जो रहता है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो मेरा क्या रहता था, जैसे मैं जहाँ पे बैठती हूँ पढ़ने के लिए वहाँ लगा देती थी, या मैं अपने हाथ में लिख लेती थी आम में, जो जब जब मैं ऐसे देखा तो हाँ ये वर्ड थे, ऐसे मैं करती थी। और नहीं तो अपने शाम के जब सोने या फिर बैठते थे ऐसे, जब सोने भी जाते थे तभी, तो गूगल पे मैं देख लेती थी आज मैं कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मैं सर्च की थी। तो वो एक बार आप अपना कर लीजिएगा। और नहीं, जिनको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद अगर 30-35 मिनट रीडिंग दिए, फिर आप थोड़ा देर का ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का। फिर आप 1-1.5 घंटे मैथ्स पर दीजिए, 2 घंटे भी दीजिए। एज अ बिगिनर आपको 2 घंटे भी लगेंगे। तो मैथ्स में पहले आप पूरा बेसिक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। मैं ऑलवेज बोलती हूँ पहले बेसिक चैप्टर कंप्लीट रखिए, क्योंकि वो मेंस में काम देगा। फिर आपका प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। प्री कंप्लीट करके निकाल के फिर मेंस में जाओगे, मेंस जब नहीं निकलेगा तो बहुत बुरा लगता है। तो पहले आप बेसिक, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेसिक आप कंप्लीट कीजिए। तो जैसे आज अपना मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किए, तो कोई चैप्टर स्टार्ट किए तो आपको अगर 2 दिन लगते हैं, 3 दिन या 1 दिन, वो कंप्लीट करिए उसी टाइम पे। फिर नेक्स्ट डे आप उसी का सम्स कीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे आपको लग जाएंगे। तो ऐसे करके आपको चैप्टर करना है। फिर उसके बाद 15-20 मिनट ब्रेक लिए, फिर आप ग्रामर पर चले जाइए। फिर ग्रामर में आप 1-1.5 घंटे दिए, उसी के बाद अगर 1 घंटे आप ग्रामर किए तो 30 मिनट आप उसके ऊपर एरर देख लीजिए, उसका क्यूज़ दे दीजिए, ये आप कीजिए। फिर उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक करके रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग में जैसे आप मिसलेनियस लिए तो उसको तो समझना पड़ता है। मिसलेनियस में तो किसी सर का आप कर रहे हैं, आप किसी अंकुश लंबा सर का कर रहे हैं, या फिर कोई और टीचर का, तो उन्हीं का फॉलो कीजिए, या फिर आपके पास कोई बुक है तो बुक से कीजिए।
तो जितना चैप्टर है पहले लिख लीजिए, कौन कौन सा चैप्टर हमको पहले करना है वो चैप्टर कंप्लीट कीजिए। फिर उसके ऊपर आपको डेली क्वेश्चन करना है। जैसे अड्डा में हुई सारे क्विज, अड्डा में, उसके बाद तो स्मार्ट कीड़ा में, ये सब में क्विजेज है, तो आप वो सब क्विजेज भी लगाइए, क्योंकि उसमें समझ में अगर नहीं हुआ 5 मिनट का वो क्विजेज वगैरह 10 मिनट में, तो आप उसको सॉल्व, टाइम ख़त्म होने के बाद आप उसको खुद से कीजिए। उसके बाद आप आते हैं पजल पे। पजल आपको डेली करना है और ऑल टाइप का करना है। पहले पजल आप किसी सर से अगर सीख रहे हैं तो आप उनसे सीखिए, फिर उसके बाद क्विजेज दीजिए, खुद से करिए। बुक है अगर आपके पास तो बुक से कीजिए, पर डेली 10 करना है। मैं जब करती थी तब अंकुश लम्बा सर का 10 पजल का एक PDF आता था, 15 पजल का, 50 पजल का PDF आता था, तो मैं उससे करती थी। और मेरा टारगेट रहता था मुझे इस वीक में कम से कम ये 150 वाला पजल, 50 वाला पजल का 3 सेट कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही रखना है, क्योंकि आप जब कंप्लीट करते, पहले तो आप सीख रहे हैं तो आप सीखिए, जब आपको बनने लगता है ऑल टाइप का पजल तो आप टाइमिंग खुद सेट करके खुद से सॉल्व कीजिए। पहले 5 मिनट कीजिए, फिर उस टाइम को रिड्यूस कर दे जाइए, 2.5 मिनट 3 मिनट पर टाइम को लाना है आपको। तो इस टाइप से आप कीजिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको करते इवनिंग हो ही जाएगा। एटलीस्ट एज अ बिगनर है या फिर बिगनर नहीं भी है तो आपको 5 से 6 घंटे देने हैं, पर डेली देने हैं। ये नहीं आज मैं इतना कुछ कर ली, कल कुछ नहीं करूँगी और फिर परसों करेंगे या फिर 2 दिन बाद करेंगे, नहीं। अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे ही करना है, पर डेली स्टार्ट कीजिए, डेली करना स्टार्ट कीजिए। अगर आज टाइम नहीं है, कुछ काम है, तो 2 घंटे पढ़िए, पर डेली कीजिए। उसके बाद सब जन क्या करते हैं ना, जैसे GA हुआ, जब मेरा प्री निकलेगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। नहीं, आप लोग ने ये गलती मत कीजिए। मैं भी अपने साथ यही गलती की हूँ। GA पढ़ना कभी स्टार्ट नहीं की। सभी कोई बोलते थे आपको GA पढ़ना है, तो अब GA नहीं पढ़ते थे। तो क्या देखिए, जैसे हर कुछ सीख रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो ये भी हम लोगों को ना सीखना पड़ता है, जो कहाँ से आते हैं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। अब मैं नहीं बोलूँगी आप डायरेक्ट पढ़िए, पहले वीडियो स्टार्ट कीजिए। जैसे आशीष गौतम सर का जो ना डेली वीडियो आता है, वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है। और बैंकिंग के लिए अभिजीत मिश्रा सर बहुत बेस्ट हैं, जैसे हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट लगते हैं, ये तो कीजिए। इससे भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग के लिए। लेकिन PO जैसे SBI PO वगैरह सब में, तो ये सब में 6, 7, 8 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में बैंकिंग से पूछा जाता है, तो बैंकिंग भी करना ज़रूरी है। तो आप बैंकिंग करके नोट बना लीजिए अभिजीत मिश्रा सर से, इनका भी डेली का आता है करेंट अफेयर्स, आप इनसे भी कर सकते हैं। आप इससे कीजिए, एक वीडियो सोर्स रखिए। और बाद में जब आपको लगे जब पूरा कवर हो रहा है, तब आप जैसे अगर 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे तो जैसे जून जुलाई तक जैसे आपको हो ही जाएगा, तो आप जनवरी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा खुद से पढ़ना PDF वगैरह। तो मैं करंट अफेयर्स क्या बोलते हूँ, अफेयर्स क्लोड का करती हूँ वीकली PDF, तो आप लोग भी उसी का कीजिएगा। नहीं, या फिर आपको किसी और का कहीं और से कर दे तो आप वहाँ से कीजिएगा। मुझे तो क्लाउड अफेयर्स बहुत अच्छा लगता है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है, सब कुछ कवर अप रहता है, तो आप वहाँ से कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसे कीजिए क्योंकि आपको एक समझ में आएगा, क्योंकि अचानक से नहीं होता है, आपको भी सीखना पड़ेगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं। RRB PO में स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, SBI PO में तो मैं अभी तक मेंस नहीं दी हूँ तो मुझे नहीं पता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं GA में, तो आपको देखना होगा। फिर इवनिंग ख़त्म हो गया, नाइट हो जाएगा, तो आप ये क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग जो होगा गूगल सर्च में आप वो एक बार देख लीजिएगा, फिर हो गया कंप्लीट। और उसके बाद मैं बोलूँगी अगर आपका इंग्लिश जैसे अभी आपका इंग्लिश सब कुछ कवर अप है, तो आप सेक्शनल भी दे सकते हैं। अब 30 मिनट का होता है सेक्शनल, वो दीजिए। और जब ये सब कर रहे हैं ना, जैसे क्विजेस दे रहे हैं, तो उसके लिए ना जब आप ब्रेक का टाइम लेते हैं ना, तो उसमें कर लीजिए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, कुछ नया कर रहे हैं और अच्छा भी लगेगा। आप डेली इतना फॉलो कीजिए। आप बिगिनर हैं तो आज आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे, और डेली करना है। ये ऐसे नहीं है आज हम पढ़ रहे हैं कल छोड़ देंगे, नहीं, कंटिन्यूसली रखना है। और दूसरा बात, जब आप करें, जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है ना, तो ये टाइम अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये टाइम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपको 7-8 घंटे कब पढ़ेंगे आपको खुद लगने लगेगा हमको पढ़ना है, एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, तो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक कोई फॉर्म वगैरह नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप 4-5 घंटे 6 घंटे, जैसे मेरा अभी मेरा वही 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही पढ़ाई हो रहा है, 6 घंटे कभी कभी हो गया। ठीक है, मुझे लगता है मैं सब कुछ बता दी हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। थैंक यू।